किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार से मुझे लगता है पहले दिल्ली तैयार बैठी है। जितना बेसब्री से किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को इंतजार रहता है, उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार दिल्ली के लोगों का है। क्योंकि दिल्ली के लोग बस एक बदलाव का इंतजार कर रहे थे, जो इन तारीखों की घोषणा के साथ शुरू होने जा रहा है। एक विकल्प तलाश रहे थे दोबारा से, वो विकल्प पहले से ही कांग्रेस थी और उसे वापस मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है। और स्वाभाविक है, कामों की तुलना हो रही है। 15 साल शीला जी ने चलाए, 3 टर्म केजरीवाल जी को मिले और उससे पहले बीजेपी को मिले, अभी भी केंद्र में बीजेपी, केंद्र शासित राज्य, सब चीजों का आकलन 10 साल कम नहीं थे हो चुका है। और दिल्ली के लोग जो है अब बड़े बदलाव की ओर, एक मजबूत विकल्प की तलाश उनकी कांग्रेस पर आकर खत्म होती है। और हम 48 सीटों पर घोषित कर चुके हैं। भाजपा को तो अभी पूरे उम्मीदवारों का नहीं मालूम है, उनके एजेंडे, उनका कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ वो नगर निगम का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एक एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े। और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है, टेम्परेरी सीएम। सो अब दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। दूषित हवाएं हैं, पानी, जहरीला, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, परमानेंट समस्याओं के परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार हल दे सकती है। और वो कांग्रेस ने दी है शीला जी के राज में और वापस देने जा रहे हैं। जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे। किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार से मुझे लगता है पहले दिल्ली तैयार बैठी है। जितना बेसब्री से किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को इंतजार रहता है, उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार दिल्ली के लोगों का है। क्योंकि दिल्ली के लोग बस एक बदलाव का इंतजार कर रहे थे, जो इन तारीखों की घोषणा के साथ शुरू होने जा रहा है। एक विकल्प तलाश रहे थे दोबारा से, वो विकल्प पहले से ही कांग्रेस थी और उसे वापस मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है। और स्वाभाविक है, कामों की तुलना हो रही है। 15 साल शीला जी ने चलाए, 3 टर्म केजरीवाल जी को मिले और उससे पहले बीजेपी को मिले, अभी भी केंद्र में बीजेपी, केंद्र शासित राज्य, सब चीजों का आकलन 10 साल कम नहीं थे हो चुका है। और दिल्ली के लोग जो है अब बड़े बदलाव की ओर, एक मजबूत विकल्प की तलाश उनकी कांग्रेस पर आकर खत्म होती है। और हम 48 सीटों पर घोषित कर चुके हैं। भाजपा को तो अभी पूरे उम्मीदवारों का नहीं मालूम है, उनके एजेंडे, उनका कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ वो नगर निगम का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एक एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े। और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है, टेम्परेरी सीएम। सो अब दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। दूषित हवाएं हैं, पानी, जहरीला, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, परमानेंट समस्याओं के परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार हल दे सकती है। और वो कांग्रेस ने दी है शीला जी के राज में और वापस देने जा रहे हैं। जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे।